मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को, उन्होंने भी लोगों को धोखे में रखने के अलावा कुछ खास किया है। वो अगर मांगे तो एक ही नारे में मांगे, कहा अगर बीजेपी को रोकना है तो पीडीपी को जितवाना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए उसने वोट मांगे। 28 सीटें मिली उस वक्त पीडीपी को, और वो 28 की 28 सीटें मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने बीजेपी की गोद में डाल के रख दी है। इस बात के बावजूद कि उस वक्त दोस्ती का हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बढ़ाया था, हमने उस वक्त मुफ्ती साहब से गुजारिश की थी, कहा मुफ्ती साहब जिस रास्ते पे आप चलने जा रहे हो ये जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह साबित होगा, मत करिए। आप बीजेपी वालों को लाओगे, यहाँ तबाही और बर्बादी होगी। हमें न चेयरमैन चाहिए, न एलएलसी चाहिए, न राज्यसभा चाहिए, न मिनिस्टर चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बीजेपी को बाहर रखो। नहीं माना उन्होंने, कि उन्होंने बीजेपी के साथ अकॉर्ड लाया उनको। जब वो वफात पा गए, उसके बाद भी मौका था उनकी बेटी को, महबूबा मुफ्ती साहिबा को, कि वो बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ के एक नई हुकूमत यहाँ कायम करती। नहीं किया, पता नहीं क्या कमजोरी थी उनको, लेकिन दोबारा बीजेपी को यहाँ लाया और उसका खमियाजा आज तक भुगत रहे। वो कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये वो बीजेपी है जो आज आप मुसलमानों से वोट तो जरूर मांगेगी, लेकिन उस बीजेपी को हिंदुस्तान के 140 करोड़ मुसलमानों में एक भी काबिल ऐसा मुसलमान नहीं दिखा जिसको वो मरकज की हुकूमत में वजीर बना सके।